प्राचीन ग्रीस सूरज से नहाए हुए किनारों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों वाला देश न केवल लोकतंत्र और फिलॉसफी शास्त्र का बर्थ स्थान था, बल्कि शारीरिक उत्कृष्टता का भी उद्गम स्थल था। प्राचीन यूनानी ह्यूमन शरीर का बहुत सम्मान करते थे। उनका मानना था कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग बसता है। शारीरिक कौशल के लिए यह गहरी जड़ें जमाए इंपॉर्टेंस उनके समाज के हर पहलू में व्याप्त था, शिक्षा से टेकन कर युद्ध तक, धर्म से टेकन कर मनोरंजन तक। यह निबंध हमें ग्रीस में शारीरिक शिक्षा के आकर्षक इतिहास के माध्यम से होमरिक युग से स्वर्ण युग तक की यात्रा पर ले जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण विधियों के विकास, एथलेटिक कॉम्पिटिशनों के इंपॉर्टेंस और आधुनिक खेल और फिटनेस पर इस प्राचीन सभ्यता की स्थायी विरासत की खोज की जाएगी। स्पार्टा के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से, जहां युवा लड़कों को कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से उग्र योद्धाओं के फॉर्म में ढाला जाता था, एथेंस के चहल पहल भरे फिजिकल एक्सरसाइज शालाओं तक, जहां इंटेलेक्ट जीवी अपने शरीर को अपने दिमाग के साथ निखारते थे, शारीरिक शिक्षा ग्रीक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था। प्राचीन यूनानियों ने अंडरस्टैंडिंग कि एक मजबूत और फुर्तीला शरीर न केवल युद्ध के समय में जीवित रहने के लिए, बल्कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए भी आवश्यक था। शारीरिक शिक्षा के लिए यह समग्र दृष्टिकोण उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने पश्चिमी सभ्यता पर एक अमिट मार्क छोड़ी। खेल कौशल, एत्ताकेंटिकवाद और शारीरिक उत्कृष्टता की खोज की हमारी समझ को आकार अवे। ग्रीक शारीरिक शिक्षा के बीज होमरिक युग में बोए गए थे, जो मिथक और किंवदंती में डूबा हुआ काल था। होमर की महाकाव्य कविताएं द इलियड और द ओडिसी इस प्रारंभिक काल के मूल्यों और आकांक्षाओं की एक झलक पेश करती हैं। होमर के नायक जैसे बहादुर एक्किलीज और चालाक ओडिसियस कर्मयोगी और ज्ञानी पुरुष, ऐसे व्यक्ति जिनके पास शारीरिक कौशल और बौद्धिक कुशाग्रता दोनों थे, के आदर्श को मूर्त फॉर्म देते हैं। होमरिक समाज में युद्ध में शारीरिक शक्ति और कौशल को अत्यधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता था। युवकों को कुश्ती, मुक्केबाजी, रथ दौड़ और भाला फेंक में प्रशिक्षित किया जाता था, जो युद्ध के मैदान में सफलता के लिए आवश्यक कौशल थे। हालांकि होमरिक आदर्श मात्र शारीरिकता से परे था। एक सच्चे नायक से इंटेलेक्टमान, वाकपटु और साधन संपन्न होने की भी अपेक्षा की जाती थी, जो चुनौतियों से उबरने के लिए बाहुबल और बुद्धि दोनों का उपयोग करने में सक्षम हो। मन और शरीर के सामंजस्यपूर्ण विकास पर इस जोर ने बाद में एक अच्छी तरह से गोल शिक्षा पर ग्रीक जोर की फाउंडेशन रखी। स्पार्टा प्राचीन ग्रीस का एक शहर राज्य जो अपने सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध था, ने शारीरिक शिक्षा को चरम पर पहुंचाया। स्पार्टन्स का मानना था कि उनका सर्वाइवल एक अजेय सेना को मैदान में उतारने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, और उन्होंने अपने पूरे समाज को इस लक्ष्य के इर्द गिर्द संरचित किया। जन्म के क्षण से ही स्पार्टन सर्वाइवल्सों को अनुशासित और निडर योद्धाओं का निर्माण करने के लिए डिजाइन किए गए शारीरिक प्रशिक्षण की एक कठोर प्रणाली के अधीन किया गया था। 7 साल की उम्र में स्पार्टन लड़कों को उनके घरों से ले जाया जाता था और एगो में दाखिला लिया जाता था, जो राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और राज्य के प्रति वफादारी पर जोर दिया जाता था। वे सांप्रदायिक बैरकों में रहते थे, जहां उन्होंने कठोर परिस्थितियों और भीषण शारीरिक प्रशिक्षण को सहन किया। उनके दिन रेसिंग ने, कूदने, कुश्ती, मुक्केबाजी और हथियारों के प्रशिक्षण से भरे हुए थे। सभी को उनके शरीर को सख्त करने और उनके लड़ने के कौशल को निखारने के लिए डिजाइन किया गया था। ये जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। जो लोग कठोर प्रशिक्षण को सहन नहीं कर सके, उन्हें हटा दिया गया, जबकि जो बच गए वे दुर्जय योद्धाओं के फॉर्म में उभरे, जो अटूट साहस और ब्रूटलता के साथ स्पार्टा की रक्षा के लिए तैयार थे। भाग 4, एथेंस फिजिकल एक्सरसाइज शाला का राइज। स्पार्टा के मिलिट्रीवादी समाज के विपरीत लोकतंत्र के बर्थ स्थान एथेंस ने शारीरिक शिक्षा के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा ओवे। जबकि शारीरिक फिटनेस को अभी भी अत्यधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता था, एथेनियाई लोगों का मानना था कि इसे बौद्धिक और कलात्मक विकास के साथ साथ चलना चाहिए। इस विश्वास के कारण फिजिकल एक्सरसाइज शाला का उदय हुआ, एक सार्वजनिक संस्थान जो एथेनियन जीवन का केंद्र बन गया। एथेनियन फिजिकल एक्सरसाइज शाला केवल शारीरिक व्यायाम का स्थान नहीं था, यह एक सामाजिक और बौद्धिक केंद्र था, जहां नागरिक प्रशिक्षण, मेल जोल और दार्शनिक चर्चाओं में शामिल होने के लिए एकत्रित होते थे।
युवा पुरुषों को विभिन्न विषयों में निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें जिम्नास्टिक, कुश्ती, मुक्केबाजी और पंचक्रीड़ा, जो कुश्ती और मुक्केबाजी का एक क्रूर संयोजन था। साथ ही संगीत, साहित्य और दर्शन भी शामिल थे। फिजिकल एक्सरसाइज शाला ने कलोस काकाथोस के एथेनियन आदर्श को मूर्त फॉर्म दिया, सुंदर और अच्छा, जो मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास का रिप्रेजेंटेड करता है। भाग 5, पेन्हेटाकेनिक खेल, प्रतियोगिता के माध्यम से देवताओं का रिस्पेक्ट। प्राचीन ग्रीस में शारीरिक शिक्षा की कोई भी चर्चा पेन्हेटाकेनिक स्पोर्ट्सों का उल्टाकन किए बिना पूरी नहीं होगी, जो प्राचीन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एटकेंटिक कॉम्पिटिशनें थी। देवताओं के सम्मान में आयोजित ये खेल ग्रीक दुनिया भर के एथलीटों को मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्विता की भावना से प्रतिस्पर्धा करने और अपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाए। इन स्पोर्ट्सों में सबसे प्रसिद्ध ओलंपिक खेल थे, जो देवताओं के राजा ज्यूस के सम्मान में ओलंपिया में हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते थे। अन्य उल्टाकन खनीय पेन्हेटाकेनिक स्पोर्ट्सों में अपोलो के सम्मान में डेल्फी में आयोजित पाइथियन खेल, जियूस के सम्मान में नेमिया में आयोजित नीमन खेल और पोसीडॉन के सम्मान में कुरिन्थ में आयोजित स्थनीय स्पोर्ट्स। ये खेल केवल खेल आयोजन नहीं थे, वे धार्मिक त्योहार थे जिनका गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक इंपॉर्टेंस था। इन स्पोर्ट्सों में विजय ने न केवल एथलीट के लिए इंडिविजुअल्सगत ग्लोरी, बल्कि उनके शहर राज्य के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा भी हासिल की। भाग 6, स्वर्ण युग, दार्शनिक और शारीरिक उत्कृष्टता की एक्सप्लोरेशन। एथेंस का स्वर्ण युग अद्वितीय बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष का काल, महान फिलोसॉफिकलों का उदय देखा जिन्होंने मन और शरीर के बीच संबंधों से जूझ रहे थे। सुकरात, टाकेंटो और अरस्तु, ग्रीक दर्शन के दिग्गज, सभी ने शारीरिक शिक्षा के इंपॉर्टेंस को पहचाना, टेकनकिन बौद्धिक और नैतिक विकास के साथ इसे संतुलित करने की एसेंशियलता पर जोर अवे। सुकरात, जो अपने सिद्धांत को जानो खुद को के लिए जाने जाते हैं, का मानना था कि शारीरिक फिटनेस एक गुणी जीवन के लिए आवश्यक है। उनके छात्र टेकेंटो ने एक सामंजस्यपूर्ण शिक्षा की वकालत की, जिसने शरीर और दिमाग दोनों का विकास किया। अपने गणराज्य में टेकेंटो ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जहां शारीरिक प्रशिक्षण एक अच्छी तरह से गोल शिक्षा का एक अभिन्न अंग था। टेकेंटो के छात्र और सिकंदर महान के शिक्षक अरस्तु ने इन विफुरों को और विकसित किया। जीवन के सभी पहलुओं, जिसमें शारीरिक गतिविधि भी शामिल है, में संयम और संतुलन के इंपॉर्टेंस पर जोर अवे। उनका मानना था कि शारीरिक शिक्षा को व्यक्ति की जरूरतों और एबिलिटियों के अनुफॉर्म बनाया जाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य और कल्याण दोनों को बढ़ावा मिलेगा।